हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, हम एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे इसके टेस्ट करवाए जा रहे हैं आपको। आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट myupsc.com इस पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, या इसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, एक पार्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है। अब हम ये पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, मेजर रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की जो रिवर है वो डिस्कस कर रहे थे। इसका एक पार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें हम नर्मदा रिवर पढ़ चुके हैं। नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, अनूपपुर जिले से। इसके बाद में हमने पढ़ा चंबल रिवर। चंबल रिवर है जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, जो विंध्याचल रेंज का हिस्सा है। मऊ जो इंदौर में है, पहले मऊ के नाम से जानते थे, अब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे कर दिया गया है, क्योंकि वो अम्बेडकर का जन्म स्थान है। और अगर आपने पहला वीडियो देख लिया तो आपको ये सब पढ़ लिया होगा आपने। चंबल के बाद में पढ़ा था हमने ताप्ती रिवर, जो बैतूल जिले में मुल्ताई रीजन से निकलती है। इसके बाद में पढ़ा हमने सोन रिवर, जो मैकाल रेंज अमरकंटक अनूपपुर जिले से ही ओरिजिनेट होती है ये सोन रिवर। और इसके बाद में लास्ट हमने पढ़ा बेतवा रिवर, जो रायसेन जिले से निकलती है, कुबरा विलेज से। और इसको वेत्रावती भी कहते हैं, बेतवा रिवर को। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है यहाँ से क्षिप्रा रिवर। क्षिप्रा रिवर है, इसको मालवा की गंगा कहते हैं। मालवा की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे भी गंगा वर्ड जुड़ जाता है वो एक होलीनेस है, पवित्रता के नाम से है। तो मालवा रीजन में फ्लो करती है ज्यादातर, तो इसलिए इसको गंगा ऑफ मालवा भी कहते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये काकड़ी बारली जगह है इंदौर में। क्षिप्रा नदी इंदौर में से ओरिजिनेट होती है, इंदौर में भी ये जगह है काकड़ी बारडी, यहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका। फिर ये फ्लो करती है नॉर्थ डायरेक्शन में, और मालवा रीजन को क्रॉस करती हुई आगे जाके ये चंबल को ज्वाइन कर लेती है। और मध्य प्रदेश राजस्थान का ये एक तरीके से बाउंड्री भी बनाती है जब ये चंबल को ज्वाइन करती है मंदसौर जिले में। मंदसौर के पास चंबल में ये मर्ज हो जाती है। अब ये कौन कौन से जिले में फ्लो करती है? इंदौर, इंदौर के पास से निकलने के बाद ये फ्लो करती है उज्जैन, उज्जैन, धार, रतलाम और मंदसौर, इन जिलों में ये क्षिप्रा नदी बहती है। हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, इसी नदी के किनारे लगता है, उज्जैन में लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन बसा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा तो हो गया, लेकिन नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट का पूछा जाता है कि ये कब इसको इनॉग्रेट किया था? 2014 में नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था। इरिगेशन स्कीम थी मध्य प्रदेश की, उसके तहत ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया था। तो क्षिप्रा नदी का है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कहाँ से ओरिजिनेट होती है क्षिप्रा नदी, तो ये हमने इसका पढ़ लिया। ये इंदौर के पास में काकड़ी बारडी बारली जगह है, यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। दूसरा, ये कुंभ के मेले का पूछा जाता है। तीसरा, उज्जैन किस नदी के किनारे, ये पूछा जाता है। और इसका जो कौन कौन से शहर हैं ये पूछ लिया जाता है, जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर। ये इसी ये नदी इन जो जिले हैं इनसे होके फ्लो करती है। काकरी बर्डी हिल्स है, ये इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। गंगा से कहाँ, ईस्ट से यमुना से कहाँ पे जाके मर्ज करती है? मंदसौर जिले में। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे।
नेक्स्ट देखते हैं कूनो रिवर। कूनो नेशनल पार्क आपने सुना होगा, जो अभी वो चीते लाए थे साउथ अफ्रीका से, वो छोड़े गए हैं नामीबिया से। तो ये कूनो रिवर है, इसी के नाम पे वो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम रखा गया है। ये कूनो रिवर है, ये चंबल की मेन ट्रिब्यूटरी है। जो चंबल नदी है उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है कूनो। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गुना से। ये शिवपुरी प्लेट्यू है गुना डिस्ट्रिक्ट में। ये एरिया है शिवपुरी गुना, इसमें शिवपुरी प्लेट्यू है, यहाँ गुना से ये ओरिजिनेट होती है। और ये जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर अंदर से ये फ्लो करती है। लगभग इसकी टोटल लेंथ है 180 किलोमीटर कूनो रिवर की। जो श्योपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे ये ड्रेन करती है। इसकी बात कर रहे हैं ये एरिया। तो अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कूनो रिवर से। कूनो रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल खुद यमुना की सहायक नदी है। इसकी लेंथ 180 किलोमीटर है कूनो रिवर की। कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे होके गुजरती है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में ही है। आपने सबने पढ़ रखा होगा इसके बारे में। 2018 में इसको दर्जा मिला था। जो कूनो नेशनल पार्क है, इसका दर्जा, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में मिला था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसको एज ए वन्य अभ्यारण्य इसको इसकी पहचान की गई थी। और ये कहाँ पे है? जो श्योपुर और मुरैना, बात कर रहे हैं हम कूनो राष्ट्रीय उद्यान की। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर और मुरैना 2 जिले हैं, उनमें इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है। कूनो रिवर है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये शिवपुरी जिला है, इसमें पठार है, यहाँ से होती है। और फिर ये शिवपुरी के बाद में गुना, श्योपुर और मुरैना, इन जिलों से होके गुजरती है। और आगे जाके मुरैना के आगे फिर ये चंबल में इसका विलय हो जाता है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? काली सिंध रिवर है, इसका उद्गम स्थल है देवास। देवास जिले से ये इसका उद्गम है। और देवास में कौन सी जगह से? ये बागली गांव है, बागली विलेज, वहां से काली सिंध रिवर ओरिजिनेट होती है। इसका ओरिजिन देवास में बागली विलेज में है। फिर उसके बाद में ये जो स्टेट हाईवे है उसको क्रॉस करती है यहाँ के बाद। और फिर ये आगे जाके इंदौर भोपाल, ये इधर फ्लो करती है। और फिर उसके बाद में ये राजगढ़ शाजापुर जिलों से होते हुए, शाजापुर, राजगढ़, इनसे होते हुए आगे ये इधर चंबल में मर्ज कर जाती है। देवास, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़, और ये फिर चंबल में मर्ज कर जाती है। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है काली सिंध रिवर की, ये परबन, निवाज, अहू, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। एक काली सिंध डैम भी है, ये मेजर डैम है। हालांकि ये काली सिंध मेजर डैम राजस्थान में है, झालावाड़ जिले में है। इस पे बना हुआ है काली सिंध रिवर पे। ये राजस्थान में ज़्यादा फ्लो करती है, लेकिन ओरिजिन इसका देवास जिले में है, मध्य प्रदेश में, जो बागली गांव है वहां पे। और ये देवास किस रेंज में आता है? इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, थोड़ा समझने में आपको आसानी रहेगी। देवास है, ये आता है विंध्याचल रेंज में। तो काली सिंध रिवर है, किससे निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से।
और ये अपना रास्ता पूरा करके आगे चंबल में मर्ज करती है। तो चंबल की सहायक नदियों में एक सहायक नदी काली सिंध भी है। और सोनकच्छ के समीप से गुजरती है। जो ये बागली गांव है, यहाँ से निकलने के बाद एक जगह है सोनकच्छ, वहां से निकलती है। सोनकच्छ से निकलने के बाद ये जाती है किधर, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में प्रवेश करती है उसके बाद में ये, और यहाँ से शाहजहांपुर से फिर ये जाती है राजगढ़। जैसा अभी हमने मैप में देखा, अभी राजगढ़, और राजगढ़ से आगे फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में झालावाड़ और फिर देन कोटा, और आगे फिर ये चंबल में मर्ज हो जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली सिंध नदी चंबल में किस जगह पे मिलती है, तो ये नौनेरा करके जगह है, नौनेरा, वहां पे चंबल में मिलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है अराउंड 150 किलोमीटर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं काली सिंध नदी के बारे में। नेक्स्ट है केन रिवर है। केन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी विंध्याचल की पहाड़ियों से ही ओरिजिनेट होती है केन रिवर भी। बुंदेलखंड रीजन में बहने वाली नदी है ये। आगे जाके ये यमुना में मिल जाती है। तो केन रिवर किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। ये पहले की बुक्स में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जबलपुर से निकलती है, लेकिन अब ये जबलपुर डिवीजन में आता है। कटनी, कटनी जिले से निकलती है, और कटनी है ये विंध्याचल रेंज का पार्ट है। और यहाँ पे किससे निकलती है, एक माउंटेन रेंज है कायमूर, कायमूर पर्वतमाला है, वहां इसका ओरिजिन है। तो अगर केन रिवर का पूछा जाता है आपसे, तो कटनी जिला है मध्य प्रदेश का, विंध्याचल रेंज है, और उसमें भी विंध्याचल रेंज में विंध्याचल रेंज की कैमूर पर्वतमाला है, उससे इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। फिर आगे ये पन्ना, पन्ना ये होते हुए कई धाराएं इसमें जुड़ती जाती है, और फिर पन्ना होते हुए इधर यूपी में जो बांदा जिला है, यूपी का बांदा, वहां पे ये यमुना में मर्ज हो जाती है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले। इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जबलपुर डिवीजन में आता है, कटनी उसमें है। बुंदेलखंड रीजन की एक मेजर रिवर है ये, अराउंड 400 के अराउंड इसकी टोटल लेंथ है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में बहती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज का देखा जाए तो केन नदी की ट्रिब्यूटरी है सोनार, पोपड़ा, उर्मिल, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है अक्सर आपसे केन नदी से संबंधित, वो है पांडव वाटरफॉल। जो पांडव वाटरफॉल है ये कहाँ पे है, पन्ना जिले में है, पन्ना जिले में है, ये केन नदी पे ही है। पांडव जलप्रपात, पांडव वाटरफॉल। एक राने है वाटरफॉल है, राने वाटरफॉल, ये भी कहाँ पे है, केन नदी पे ही है। केन घड़ियाल सेंचुरी है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये भी केन पे ही है। और पन्ना नेशनल पार्क से, पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है, वो केन नदी है जो पन्ना नेशनल पार्क से निकलती है। तो क्या ध्यान रखना आपको, ये कटनी जिले से ओरिजिन होता है इसका, विंध्याचल रेंज, कायमूर पर्वतमाला, बुंदेलखंड रीजन, यमुना में जाके मर्ज हो जाती है यूपी के बांदा जिले में। इसकी सहायक नदियां हैं जो सोनार, उर्मिल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कटनी और पांडव जो वाटरफॉल है ये सिचुएटेड है केन नदी पे, पन्ना जिले में। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क। आप इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं पॉइंट वाइज।
दो दो तीन तीन लाइन के, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में सब आपको मिल जाता है, सब आपको सेंड कर दिया जाता है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है ये है तवा रिवर। तवा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तवा नदी ये मध्य प्रदेश में निकलती है होशंगाबाद जिले से। होशंगाबाद जिला किसके लिए फेमस है? पंचमढ़ी, जो महादेव माउंटेन रेंज है, महादेव माउंटेन रेंज, वो यही है होशंगाबाद जिले में। महादेव पर्वत श्रृंखला, और महादेव पर्वत श्रृंखलाओं में है काली भीत पहाड़ियाँ। जो काली भीत पहाड़ियाँ हैं होशंगाबाद में, वहाँ से तवा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो तवा रिवर ये मध्य प्रदेश की एक इम्पोर्टेंट रिवर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी में महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? तवा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है देवना, देनवा, देनवा, शुकतवा एंड मालिनी। देनवा, शुकतवा और मालिनी, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। फाइनली है ये किस में मर्ज हो जाती है? तवा रिवर, तवा रिवर है ये मर्ज हो जाती है नर्मदा रिवर में। नर्मदा रिवर में कहाँ पे मर्ज हो जाती है? ये होशंगाबाद में ही, होशंगाबाद जिले में ही ये मर्ज हो जाती है, नर्मदा नदी में है। एक जो लॉन्गेस्ट डैम है मध्य प्रदेश का, तवा डैम, ये भी इसी नदी पे है, होशंगाबाद जिले में ही है। एक बौरी रिजर्व फॉरेस्ट, बौरी सेंचुरी, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मानधर वाटरफॉल है, मानधर वाटरफॉल, मानधर जलप्रपात, ये क्रिएट होता है जहाँ पे तवा और नर्मदा, जिन इन दो रिवर्स का मीटिंग पॉइंट है। तवा रिवर जहाँ पे, जिस पॉइंट पे जाके, जिस जगह पे जाके तवा रिवर नर्मदा रिवर में मिलती है, इस मीटिंग पॉइंट पे एक वाटरफॉल क्रिएट होता है, और वो वाटरफॉल है मानधर वाटरफॉल। ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए, इसको तमसा रिवर भी कहते हैं, टॉन्स रिवर को तमसा भी कहा जाता है इसको। और ये कायमूर हिल्स हैं, वहां से ओरिजिनेट होती है। जो सतना है, सतना में जो कायमूर रेंज है, कायमूर हिल्स, वहां से इसका ओरिजिन होता है टॉन्स रिवर का। एक उत्तराखंड में भी है टॉन्स रिवर, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये इसको तमसा कहा जाता है, लेकिन टॉन्स रिवर एक उत्तराखंड में है, वो अलग है, और ये वाली अलग है। इसका जिक्र, टॉन्स रिवर का जिक्र है रामायण में भी है, रामायण में भी इसका जिक्र है। इसकी जो सहायक, इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, वो कौन सी है? पब्बर एंड हसान, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। और टॉन्स रिवर है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है।
ये ध्यान रखना आपको, इसका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये है सिंध रिवर, सिंध नदी। ये ओरिजिनेट होती है विदिशा से। विदिशा में सिरोंज है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। विदिशा येरा, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। विदिशा में है जगह सिरोंज। इसकी जो टोटल लेंथ है अराउंड 470 किलोमीटर है। ये विदिशा, उसके बाद फ्लो करती है गुना, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, देन ये दतिया, ग्वालियर, भिंड, और फिर आगे जाके ये किसमें मर्ज हो जाती है, भिंड के बाद चंबल में मर्ज हो जाती है। चंबल नदी में मर्ज हो जाती है, ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है जब। ऐसी कौन सी नदी है जो गुना को दो पैरेलल रीजन में डिवाइड करती है? ये जो गुना जिला है, इसको दो पैरेलल डिवाइड करती है, ये सिंध रिवर ही है। इट डिवाइड्स गुना डिस्ट्रिक्ट इनटू टू पैरेलल रीजन्स। इसकी जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है इम्पोर्टेंट? ये इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। एक डैम का क्वेश्चन पूछा जाता है जो शिवपुरी जिले में है, मनीखेड़ा डैम। मनीखेड़ा डैम ये शिवपुरी जिले में है, वो भी इसी रिवर पे है, सिंध रिवर पे। सिंधु, सिंध और काली सिंध ये तीनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। विदिशा में जैसा बताया था आपको सिरोंज और तहसील का पूछा जाता है कई बार, तो विदिशा में लटेरी तहसील है। लटेरी तहसील, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर ये गोपी तलाई ताल है, वहां से ये ओरिजिन होता है इस नदी का है। पार्वती, नन, माहूर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है वो है वेनगंगा रिवर। देखिए, आप चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। आपको ये रिवर्स इसी तरीके से पढ़नी है। पहला पार्ट जरूर देखिएगा, ये दूसरा पार्ट देखने से पहले रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाके मर्ज करती है, किस रिवर में मर्ज हो जाती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, और कौन से जिलों से पास होती है। वेनगंगा, वेनगंगा ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, सिवनी जिला है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, सिवनी जिले से। तो ये सिवनी जिला है, यहाँ से वैनगंगा रिवर का ओरिजिन है। अब यहाँ पे कौन सी हिल है, तो अब पूछ लिया जाता है, तो महादेव, महादेव हिल्स है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है इसका। लगभग इसकी जो टोटल लेंथ है 580 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसमें सोनबीरी और गार्ड भी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फिर आगे दूसरे स्टेट में आ जाती है। इसके किनारे जो इम्पोर्टेंट सिटी है, सिवनी और बालाघाट, ये दो इम्पोर्टेंट शहर हैं, इसी के किनारे हैं सिवनी, बालाघाट, ये वेनगंगा नदी पे ही है।
ये ही है इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट था। सिवनी जिला ही पूछा जाता है ज़्यादातर इसका है जो, बाकी तो फिर ये महाराष्ट्र में चली जाती है और फिर आगे जाके किस में मर्ज हो जाती है, गोदावरी नदी में। तो वेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है ये, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, जिसको गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में से निकलती है, नासिक जिले से त्रियंबक की पहाड़ियों से निकलती है, उसकी ये सहायक नदी है वेनगंगा। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम में, वो आपको टेस्ट सीरीज में कवर करवा दिए जाएंगे थ्रू द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट। बाकी आपको खुद के नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज तो हम तो सेंड कर ही देते हैं। जो नदियां नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं मध्य प्रदेश की, वो कौन सी नदी है, चंबल, सोन, बेतवा, केन, काली सिंध और पार्वती नदी, ये नॉर्थ में फ्लो करती है। सदर्न साइड जो रिवर्स फ्लोइंग साउथवर्ड, वो कौन सी है, वेनगंगा, पेंच और वर्धा रिवर, ये सदर्न साइड में फ्लो करती है। वेस्टर्न साइड में जो रिवर फ्लो करती है पश्चिमी तरफ, नर्मदा, ताप्ती और माही रिवर, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर जो 2 लेक्चर हुए हैं इसके रिवर सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश कहें, तो इसका जो ओवरव्यू है वो ये ही है कि नर्मदा रिवर है, ये अमरकंटक से ओरिजिन होता है इसका, और जो गल्फ ऑफ खंबात है वो इसका प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस है, वहां जाके गिरती है, ये वहां तक जाती है। दूसरा चंबल नदी है, चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और ये यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है, यमुना में इटावा। इसके बाद में तीसरा है ताप्ती रिवर, ये भी गल्फ, इसमें मुल्ताई से ओरिजिन होता है इसका, जो बैतूल जिले में है, और ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जाके मर्ज हो जाती है, ताप्ती रिवर। काली सिंध रिवर है, काली सिंध रिवर देवास जिले से ओरिजिनेट होता है, इसका ओरिजिन देवास जिले में है और ये चंबल में मर्ज हो जाती है, कहाँ पे, राजस्थान में। इसके अलावा काली सिंध के बाद में बेतवा की बात करें तो बेतवा का ओरिजिन है, ये कुबरा विलेज बताया था आपको, वहां से निकलती है और ये भी यमुना में मर्ज हो जाती है, हमीरपुर जिले में। इसके बाद में क्षिप्रा रिवर है, क्षिप्रा का ओरिजिन अभी हमने पढ़ा काकरी बाडली, वहां से होता है और ये क्षिप्रा भी आगे जाके चंबल में मर्ज हो जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था केन रिवर, केन रिवर का ओरिजिन विंध्याचल रेंज से होता है और ये भी यमुना में जाके मर्ज हो जाती है। पार्वती है, पार्वती का ओरिजिन है सीहोर से होता है और ये चंबल में मर्ज हो जाती है। इस तरीके से आप अपना भी टेबल बना सकते हैं और शॉर्ट एक पन्ने में बना के कि आप रिवर उसकी क्या लेंथ रहेगी, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पे जाके वो किस में मर्ज होती है, ये आप बना लेंगे तो ये एक पन्ने का नोट्स हो जाएगा और आपको रिवीजन में काम आएगा। अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज में रिवीजन इसका सेपरेट टेस्ट करवाया जाएगा, ज्योग्राफी का उसमें एक सब कवर हो जाएगा, रिवर सिस्टम पे सेपरेट टेस्ट करवाया जाएगा और आपका एग्जाम तक आप निश्चिंत रहिए, आपका जीके पेपर के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से करवाया जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे आपको टेस्ट सफिशिएंट नहीं करवाया जाए, आपके ऊपर है, आपको एक ही काम करना है, रीड रीड एंड रिवाइज। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी भी वीडियो पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और कोई क्वेरी है आप जरूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।